हेलो बच्चों, आई एम रेनू मैडम। आप लोगों की बुक से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 जिसका नाम है खिलौने वाला। यह एक कविता है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये हिंदी की बहुत बड़ी कवित्री हैं। अब मैं आपको कविता पढ़ती भी जाऊंगी और उसका अर्थ भी समझाती जाऊंगी। लेकिन जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि पहले आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, खिलौने वाला आज फिर से आया है और वो बहुत से नए नए और सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। आपकी गली में भी खिलौने वाला आता होगा जो कि खिलौना बेचता होगा और आप उसको देखकर अपनी मम्मी से जिद करते होंगे खिलौने लेने की। तो ऐसे ही एक बच्चा अपनी मम्मी से बता रहा है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर सर चलने वाली। अब बच्चा बता रहा है अपनी मम्मी को कि खिलौने वाला क्या क्या खिलौना लेकर आया है। तो एक पिंजड़े में हरा हरा तोता है और एक गेंद है जो सिर्फ 1 पैसे की है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो कि सर यानी फटाफट चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। कई तरह के वो सीटी भी लेकर आया है, अलग अलग प्रकार के, और कई तरह के सुंदर खेल यानी पजल्स वगैरह होते हैं ना, वो लेकर आया है। और ऐसी रेल भी लाया है जिसमें चाबी भर देने से वो भग भग करके चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। और बहुत ही सुंदर सी एक गुड़िया भी है जो कानों में बालियां पहनी हुई है, और छोटा सा टी सेट यानी कि चाय का पूरा सेट है। आप लोगों ने देखा होगा वो किचन सेट मिलता है लड़कियों के लिए, वो। और छोटे छोटे लोटा थाली यानी पूरा किचन सेट भी उसके पास, छोटे छोटे खिलौने वाले पूरे किचन सेट भी उसके पास हैं। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। उसके पास खिलौने वाली छोटी छोटी धनुष बाण भी हैं, छोटी सी तलवार भी है, और वो तेज तेज चिल्ला के बोल रहा है कि नए खिलौने ले लो, जैसे वो गली में चिल्ला के खिलौने बेच रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब बच्चा बता रहा है कि मोहल्ले में किस बच्चे ने कौन सा खिलौना खरीदा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है, और सरला अपनी मम्मी से साड़ी खरीदने को कह रही है। लेकिन बच्चा माँ से कह रहा है कि क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है, साड़ी तो कपड़े वाला दे जाता है, जो कपड़ा बेचने आता है साड़ी तो वो दे जाता है। अब आगे, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब बच्चे की मम्मी ने उसे 4 पैसा दिया है। 4 पैसा पहले के ज़माने में चलता था, अब तो आपको पता भी नहीं होगा वो क्या होता है। तो मम्मी ने बच्चे को 4 पैसा ला कर दिया है। तो बच्चा कह रहा है कि आपने मुझे 4 पैसा दिया है, तो अब आप सोच रही होंगी कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा इससे। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल,
पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। अब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि आप ऐसा सोचेंगी कि मैं या तोता ले लूँगा, बिल्ली ले लूँगा, मोटर गाड़ी या रेल ले लूँगा, लेकिन मैं ये सब नहीं लूँगा क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। बच्चा खुद को बोल रहा है कि ये तो बच्चों के खेल है। खिलौना कौन लेता है? बच्चे ही लेते हैं ना, लेकिन फिर भी बच्चे को लग रहा है कि ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब बच्चा क्या करे कि मैं तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान खरीदूंगा और जंगल में जाके मैं राम, श्री राम की तरह किसी ताड़का राक्षस का वध करूंगा। देखिए बच्चे की सोच कितनी अच्छी है और वो अच्छे पात्रों से यानी श्री राम जैसे उत्तम पात्रों से कितना प्रभावित है। अभी आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, लेकिन बच्चा क्या बनना चाहता है? श्री राम जैसा बनना चाहता है और जंगल में जाकर ताड़का का वध करना चाहता है। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। अब जैसे भगवान राम ने तपस्वियों के यज्ञ को बचाने के लिए असुरों यानी राक्षसों को मारा था, बच्चा कह रहा है कि मैं भी इसी तरह असुरों को मार के भगाऊंगा और तपस्वी यज्ञ कर सकेंगे। तो ऐसे ही करते करते मैं थोड़े दिन में भगवान रामचंद्र जैसा ही बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। अब आप सब ने रामायण देखी है इसलिए रामायण की कहानी आपको पता है। तो रामचंद्र की माता कौन थी? कौशल्या। तो बच्चा कह रहा है कि मैं यहीं रहकर मैं रामचंद्र बन जाऊँगा और मैं आपको कौशल्या माता बना दूँगा। और अगर आप कह देंगी वन जाने को तो मैं हंसते हंसते वन भी चला जाऊंगा। श्री राम को उनके पिता ने वनवास दिया था, उन्होंने पिता की आज्ञा मानकर वनवास को स्वीकार किया था। तो उसी तरह बच्चा कह रहा है कि अगर आप कहेंगी तो मैं भी हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। अब बच्चा तो छोटा है, वो राम जैसा बनना चाहता है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन है तो वो बच्चा ही ना, अपनी मम्मी के बिना तो वो नहीं रह सकता है जैसे आप लोग हैं। तो बच्चा कह रहा है कि मैं वन तो चला जाऊंगा लेकिन वहाँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, अपनी माँ से ऐसा वो कह रहा है। और कह रहा है दिन भर मैं जंगल में घूमूंगा लेकिन जब रात होगी, शाम होगा तो मैं लौट कर कहाँ पर आऊँगा। जैसे बच्चे दिन भर बाहर घूमते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन अंत में लौट के कहाँ आते हैं? अपने घर, अपनी मम्मी के पास। लेकिन बच्चा कह रहा है कि जब मैं वन में जाऊँगा तो मैं रात होने पर लौट कर कहाँ आऊँगा। तो किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। अब बच्चा कह रहा है कि अगर मैं तुमको छोड़कर वन चला जाऊँगा तो मैं किससे पैसे मांगूँगा, और अगर मैं जब रूठूँगा, जब मैं नाराज़ हो जाऊँगा किसी बात पे तो मुझे कौन मनाएगा। क्योंकि बच्चे जब छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होते हैं तो उनको कौन मनाता है? उनको मम्मी मनाती हैं। वो मम्मी से भी नाराज़ हुए रहते हैं तो भी मम्मी ही उनको मनाती हैं और वो मान भी जाते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि जब मैं रूठूँगा तो मुझे कौन मनाएगा, आप तो वहाँ होंगी नहीं, और आप नहीं होंगी तो कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मेरी मनपसंद चीज़ें मुझे देगा। तो इस तरह बच्चा इसमें क्या कह रहा है कि मैं रामचंद्र जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन वो बच्चा है इसलिए अपनी माँ को वो छोड़ना भी नहीं चाहता। माँ से इतना उसको प्यार है, लगाव है, माँ के बिना कोई बच्चा नहीं रह सकता। तो वो अपनी माँ से ऐसा कर रहा है कि मैं आपको छोड़कर वन में कैसे रहूँगा। तो आप ये कविता पढ़िए और लर्न भी कीजिएगा। आगे इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF में दूंगी, वो आपको लिखना है CW में। ओके, बाय बच्चों।